आप सुन रहे हैं लव एफएम स्टोरीज, जहां हर कहानी दिल से शुरू होती है। अगर आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि भरोसे, बिछड़ने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। और अब शुरू करते हैं आज की कहानी। कभी कभी एक छोटी सी मदद पूरी ज़िंदगी बदल देती है। 100 रुपये से शुरू हुई यह कहानी दो दिलों की मोहब्बत, बिछड़ने और फिर से मिलने की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर शायद आपकी भी कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाए। इसीलिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए। साल 2023 की बात है। पटना शहर में अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन 12वीं कक्षा का छात्र था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन दोस्तों के साथ घूमना और मस्ती करना उसे बहुत पसंद था। सर्दियों की एक खूबसूरत शाम थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अर्जुन अपने 4 दोस्तों के साथ बाजार की एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। सब लोग चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। चाय की दुकान के ठीक सामने एक बड़ी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर था। हर शाम वहाँ बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आती थी। अर्जुन भी कभी कभी वहाँ अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर लोगों को आते जाते देखा करता था। उसी समय अर्जुन को याद आया कि वह घर से पैसे लाना भूल गया है। उसने अपनी जेब टटोली। जेब पूरी तरह खाली थी। अर्जुन ने हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा, यार आज तो मैं पैसे लाना ही भूल गया। उसी समय उसे अपनी बहन की दोस्त नेहा दिखाई दी। नेहा कोचिंग से बाहर निकल रही थी। अर्जुन जल्दी से उसके पास गया। नेहा से पूछा, कुछ पैसे हैं क्या? नेहा ने अपना बैग देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, आज मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। नेहा के साथ एक और लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने बिना कुछ कहे अपने पर्स से 100 रुपया निकाले। उसने पैसे अर्जुन की तरफ बढ़ा दिए। ये लो, बाद में लौटा देना। अर्जुन ने पहली बार उस लड़की को ध्यान से देखा। उसका नाम सिया था। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मासूम मुस्कान और बात करने का बेहद प्यारा अंदाज। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। सिया हल्का सा मुस्कुराई, फिर नेहा के साथ वहाँ से चली गई। लेकिन अर्जुन का दिल वहीं रुक गया। पूरी शाम उसके दिमाग में सिर्फ सिया का चेहरा घूमता रहा। घर पहुँचते ही उसने अपनी बहन से पूछा, नेहा के साथ जो लड़की थी वह कौन थी? बहन मुस्कुराने लगी। क्यों, पहली नज़र में प्यार हो गया क्या? अर्जुन शर्माने लगा, लेकिन उसने सच बता दिया। बहन ने बताया कि उसका नाम सिया है। उस दिन के बाद अर्जुन हर बहाने से सिया के बारे में जानने लगा। कुछ दिनों बाद उसने इंस्टाग्राम पर सिया को ढूंढ लिया। उससे उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन अचानक सिया ने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत मैसेज किया, हाय। कुछ मिनट बाद जवाब आया, हेलो। बस वहीं से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों रोज बात करने लगे। सुबह उठते ही एक दूसरे को गुड मॉर्निंग भेजते। रात को सोने से पहले घंटों बातें करते। दोस्ती कब प्यार में बदलने लगी, दोनों को पता ही नहीं चला।
अब अर्जुन का हर दिन सिया से शुरू होता था और उसी पर ख़त्म होता था। एक दिन अर्जुन ने सिया से मिलने का फैसला किया। दोनों शहर के एक पार्क में मिले। पहली बार दोनों आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। घंटों तक बातें होती रही। समय का पता ही नहीं चला। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा। तभी अर्जुन ने अपनी जेब से एक लाल गुलाब निकाला। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, सिया, मुझे नहीं पता यह कब हुआ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करता हूँ। शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया कुछ देर तक चुप रही। वह जमीन की तरफ देखने लगी, फिर धीरे से बोली, मुझे थोड़ा समय चाहिए। अर्जुन मुस्कुरा दिया, जितना चाहे ले लो। कुछ हफ्ते गुजर गए। एक शाम अचानक सिया का फोन आया। अर्जुन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिया की आवाज़ आई, अर्जुन, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस पल अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। दोनों घंटों वीडियो कॉल पर बातें करते, भविष्य के सपने देखते, एक साथ जिंदगी बिताने की बातें करते। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती। कुछ महीनों बाद अर्जुन का एडमिशन दूसरे शहर के कॉलेज में हो गया। उसे पढ़ाई के लिए शहर छोड़ना था। यह बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह अर्जुन को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। जाने वाले दिन दोनों आखिरी बार मिले। सिया रो रही थी। अर्जुन उसे समझा रहा था, बस 2 साल की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। सिया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आई, लेकिन उसे जाना पड़ा। अगले दिन वह दूसरे शहर चला गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। दोनों रोज बातें करते थे, वीडियो कॉल करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब सिया पहले जैसी नहीं रही थी। वह देर से जवाब देती थी, कॉल उठाना कम कर दिया था और अक्सर बिजी होने का बहाना बनाती। अर्जुन हर बार उसकी बात मान लेता था, क्योंकि उसे सिया पर पूरा भरोसा था। एक दिन अर्जुन के दोस्त ने फ़ोन किया, भाई, मैंने सिया को एक लड़की के साथ देखा है। अर्जुन को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोस्त की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके बाद सिया का व्यवहार और बदलने लगा। एक दिन अचानक अर्जुन ने देखा कि वह हर जगह ब्लॉक हो चुका है, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ तक कि कॉल पर भी। अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद बड़ी मुश्किल से अर्जुन को सिया से बात करने का मौका मिला। सिया ने सिर्फ इतना कहा, अब मेरी जिंदगी में कोई और है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की से वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था, आज वही उसे छोड़कर किसी और की हो चुकी थी। उस रात अर्जुन बहुत रोया, इतना रोया कि उसकी आंखों में आंसू तक नहीं बचे। महीने गुजर गए। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उसने खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। लगभग 1 साल बाद अर्जुन नौकरी के सिलसिले में वापस अपने शहर आया। एक शाम वह पुराने पार्क के पास से गुजर रहा था। उसी पार्क के पास जहां उसने पहली बार सिया को गुलाब दिया था। अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह बेंच पर बैठी रो रही थी। जब अर्जुन पास गया तो वह हैरान रह गया। वह सिया थी।
सिया ने अर्जुन को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर सिया बोली, कैसे हो अर्जुन? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी, ठीक हूँ। सिया रोने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। जिस लड़के के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, उसने मुझे छोड़ दिया। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। सिया बोली, मुझे अब समझ आया कि प्यार सच्चा क्या होता है। मैंने तुम्हें खोकर यह सीखा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। सिया ने उसकी तरफ देखा, क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते हैं? अर्जुन कुछ पल तक खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, कुछ कहानियां दोबारा नहीं लिखी जाती, वे सिर्फ याद बनकर रह जाती है। सिया की आंखें फिर से भर आई। वह समझ चुकी थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। फिर सिया उठी। उसने आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा। मुझे माफ कर देना। अर्जुन मुस्कुरा दिया, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। सिया रोते हुए वहां से चली गई। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन इस बार उसके दिल में दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। उसे महसूस हो चुका था कि जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होता। समय गुजरता गया। अर्जुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता गया। उसकी नौकरी अच्छी चलने लगी। उसने अपने परिवार के सामने सपने पूरे करने शुरू कर दिए। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिससे उसे समझा, उसकी इज्जत की, उसके टूटे हुए दिल को फिर से जीना सिखाया। इस बार अर्जुन ने जल्दबाजी नहीं की, उसने समय लिया। और जब उसे यकीन हो गया कि सामने वाला इंसान सच्चा है, तब उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। आज अर्जुन खुश है, सफल है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। लेकिन जब कभी बारिश होती है या कोई पुराना गाना बजता है, तो उसे सिया की याद जरूर आती है, क्योंकि पहली मोहब्बत भुलाई नहीं जाती। वह सिर्फ एक खूबसूरत याद बनकर दिल में रह जाती है। और शायद यही अधूरी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।